अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वक्तन फ़वक्तन वीडियोस तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन कमेंट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक को रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। आप आई होप कि आप समझ सकते हैं इस बात को कि अगर आपको डेली के 200 से 300 मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं तो अपनी रूटीन एक्टिविटी के साथ उनको सबको रिप्लाई करना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस को इकट्ठे करके मैं उन पे वीडियो बना देता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला जो सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो है ओरिएंटेशन डे की टाइमिंग। टाइमिंग जो है वो अभी यूनिवर्सिटी ने कंफर्म नहीं की। आज 2 नवंबर है, कल 3 है, तो हो सकता है कल तक इंशाल्लाह ताला वो कंफर्म हो जाएगी और वो विद एनी सोर्स आपका अपडेट कर दिया जाएगा। अगर ना कर पाए वो तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वैसे याद रहे कि टाइमिंग मोस्टली 10 की होती है, 10 बजे से लेकर या ऑनवर्ड इन्हीं टाइमिंग के अंदर अंदर जो है वो आपकी ओरिएंटेशन डे होगी। टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा सवाल ये पूछा जा रहा था कितनी देर लगाते हैं। देर नहीं लगती भाई, इसमें 2 से 3 घंटे आपको चाहिए होते हैं, उसके अंदर ही वाइंड अप हो जाता है। एक सवाल जो पूछा गया मेरी नज़र में सबसे इम्पोर्टेंट था कि सर मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस क्या अलग अलग होती हैं स्टार्ट। तो ऐसा ही है, अलग अलग होती हैं। इसमें ये चीज़ भी होती है कि इस दफ़ा जीसी ने एसएसडीपी जो एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं उनके अलावा भी एडमिशन्स दोबारा रीओपन किए हैं। उसके ऊपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना दूँ ताकि उनकी हेल्प हो सके जो जिनको नहीं पता। तो कोशिश किया करें कि ये जो वीडियो होती है ये लोगों से शेयर कर दिया करें ताकि जिन तक ये पैगाम नहीं भी पहुँचा वो भी पहुँच जाए और उनको भी फ़ायदा इससे हासिल हो जाए। एक सवाल पूछा गया है कि अगर हमारी सप्ली आ जाती है सेमेस्टर के ड्यूरिंग में तो क्या हमारी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ आता है। तो देखिए, डिग्री पर तो नहीं लिखा हुआ होता कि आपने सप्लीमेंट्री में उसको क्लियर किया है। हाँ, ये होता है कि आपको उसकी फ़ी वगैरह जो है वो पे करनी पड़ती है और दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा जो टाइम है वो अपना कंज्यूम करना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है जो आज के लिए लास्ट है कि ये रिज़र्व सीट वाले कौन होते हैं। देखिए, रिज़र्व सीट्स जो होती हैं कोटा सिस्टम जितना होता है, ये इसकी थोड़ी सी लंबी थ्योरी है, तो मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ कि रिज़र्व सीट्स जो होती हैं वो ख़ास सीटें होती हैं जो यूनिवर्सिटी रिज़र्व करती है। वो किसी भी रीज़न के लिए हो सकती है, वो किसी माइनर के लिए हो सकती है या जो मिनॉरिटी यहाँ पे रहती हैं लाइक जो हिजरत करके लोग आए हुए हैं एजेके वाले, उनके लिए अलग से हो सकती हैं। इस यहाँ का समटाइम इसके बीच में भी शामिल होती हैं। इसके अलावा जो मेजर जो होते हैं लाइक बड़े ओहदेदार होते हैं उनके बच्चों के लिए जो कोटा सिस्टम होता है, लाइक आर्मी के अगर बच्चे हैं तो उनके लिए कोटा उन्होंने अलग रखा होता है। तो इस तरह उनको भी जो है उन्होंने कह लें कि रूम देना होता है ताकि वो भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो इसको आप अपने शॉर्ट लफ्ज़ों में रिजर्व सीट्स कह सकते हैं। दिस डजंट मीन कि ये सीटें किसी ख़ास बंदे के लिए हैं। दीज सीट्स आर नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। ये कम्युनिटी कह लें उनके लिए होती है, उनमें से जो लोग सिलेक्ट होते हैं फिर उनको वो दी जाती है। और आई होप कि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं उनका भी आपको जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।